गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी के बारे में। तो आज का ये पूरा सेगमेंट ऑनलाइन स्टडी के बारे में होगा, जो आप इंडिया से कर रहे हैं इस टाइम या आप करने वाले हैं नेक्स्ट सेम में। तो उसके ऊपर आज का पूरा ये टॉपिक होने वाला है। उसके मैं ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैं ऑनलाइन स्टडीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिस ना कर जाएं। सबसे पहले मैं आपको CRS स्कोर कैलकुलेटर की तरफ लेके चलता हूँ। जब आप CRS स्कोर को कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका स्कोर होता है आपकी परमानेंट रेजिडेंसी प्रोफाइल के लिए, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि आपने कौन सी हायर स्टडी की है, और तो दूसरा जो होता है वो होता है कैनेडियन स्टडी का ऑप्शन। तो उस ऑप्शन के आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपने कनाडा में स्टडी की है। तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इंडिया से तो आपको उस स्टडी के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जो 15 पॉइंट्स कैनेडियन स्टडी के होते हैं उसके लिए एटलीस्ट आप 8 महीने कनाडा में होने चाहिए, नहीं तो आप वो पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सकते। तो CRS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं CRS स्कोर कैलकुलेटर। तो ये टूल आपके काम में आता है जब आप अपना स्कोर कैलकुलेट करते हो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी फ़ाइल के लिए। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का कुछ ओपन होता है। तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है ताकि आप चेक कर सको कि आपका कितना स्कोर बनता है परमानेंट रेजिडेंसी फ़ाइल के लिए। तो इसमें ये दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन वाला और सेकंड जो आपका ऑप्शन आता है हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। तो इसमें इन्होंने लिखा है अगर आपने येस करना है ऑप्शन को, तो यू मस्ट हैव स्टडीड एट अ स्कूल विद इन कैनेडा, यू हैड टू बी इनरोल्ड फुल टाइम फॉर एटलीस्ट 8 months एंड हैव बीन फिजिकली प्रेजेंट इन कैनेडा फॉर एटलीस्ट 8 months। तो आप कनाडा में 8 महीने एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए अपनी स्टडी के दौरान। तो इसके 15 पॉइंट्स हैं इस ऑप्शन के। अगर आप यस करते हो तो आपको लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा जाता है, या तो आपने 1 ईयर किया होगा या 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया होगा, दोनों के सेम पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हो, चूज़ करते हो, तो लास्ट में आप जो है अपना कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक करते हो तो ये नीचे आपका स्कोर दे देते हैं। आपका टोटल स्कोर 462 बनता है जो डिटेल्स मैंने फ़िल की हैं उसमें। और उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा आता है स्टडी इन कनाडा के 15 पॉइंट्स हैं। तो ये 15 पॉइंट्स आप लूज़ कर देते हो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में नो कर देते हो, हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो तो 462 की जगह आपका स्कोर बन जाता है 447। तो ये 15 पॉइंट्स आप लूज़ कर देते हो यहाँ पे। तो इन्हीं पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। अगर आप इंडिया से स्टडी कर रहे हैं कोविड के दौरान तो आपको वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप 15 पॉइंट जो है अपनी कैनेडियन स्टडी के वो आप लूज़ कर देंगे। अब मैं इस पे आता हूँ कि आपको ये किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है, तो उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ। अगर आप 1 साल का कोर्स इंडिया से ले रहे हैं, अगर आप 1 साल के कोर्स में इंडिया से स्टडी कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 1 या 2 महीने बाद ही यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आप 8 महीने यहाँ पे पूरे नहीं लगा पाएंगे, तो आपको उस 1 साल की स्टडी के पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप 2 साल की स्टडी कर रहे हैं और आपने 2 सेमेस्टर इंडिया में लगा लिया और 2 कनाडा में लगा लिए, तो आप कैनेडियन स्टडी के पॉइंट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होती है 1+1 ईयर कोर्स। अगर आप एक कोर्स इंडिया से करके आ रहे हैं और एक कोर्स कनाडा में आके करते हैं तो भी आपको आपकी पूरी स्टडी के पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये 3 ऑप्शंस है। अगर आप 1 ईयर का कोर्स कर रहे हो तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आप थोड़ा भी टाइम इंडिया में स्पेंड कर देते हो। अगर आप 1+1 ईयर कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने सेकंड कोर्स के लिए कनाडा में प्रेजेंट होना पड़ेगा अपनी स्टडी के पॉइंट्स क्लेम करने के लिए, जो 15 पॉइंट्स हैं। नहीं तो आप वो 15 पॉइंट लूज़ कर देंगे। तो आप अपना इनटेक केयरफुली चूज़ करें
ताकि अगर आप 1 ईयर का कोर्स भी ले रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइम से आ सकें और आप अपनी स्टडी के पॉइंट्स ना लूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो IRCC के ट्विटर हैंडल से किसी की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप वर्क परमिट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो अगर आप इंडिया से स्टडी करते हो, लेकिन अगर आपको कैनेडियन स्टडी के पॉइंट्स चाहिए तो आपको कनाडा में प्रेजेंट होना पड़ेगा एटलीस्ट 8 महीने के लिए। उसका स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा दूंगा, आप देख सकते हो। और बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए आप IRCC के ट्विटर हैंडल से बात कर सकते हो, वो आपका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। अब मैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आता हूँ। ऑनलाइन स्टडी की एडवांटेज ये है कि आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी ही पड़ती है, चाहे आप इंडिया से करके आएँ, चाहे आप कनाडा आ रहे हैं, तो भी आपको 1 साल की फ़ीस जो है वो पे करनी ही पड़ती है। तो अगर आप इंडिया से स्टडी कर रहे हैं तो आपकी GIC और मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो है कोविड का टाइम चल रहा है, तो जॉब्स जो हैं वो अप एंड डाउन चल रही हैं, तो मे बी आपको टाइम लग सकता है जॉब सर्च करने में। तो उस टाइम के दौरान जो है आपको खर्च अपनी GIC में से करना पड़ेगा, तो जो कि आपका सेव हो जाएगा। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब की जो आपने कमाई करनी थी वो आप लैक कर जाते हो, और यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस लैक कर जाते हो। ये 2 बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब टाइम से मिल जाती है तो आप ज़्यादा सेव कर सकते हो। अब मैं आता हूँ कि कौन ये ऑनलाइन स्टडीज़ का रिस्क ले सकता है। 1 ईयर कोर्स का या 2 ईयर कोर्स किसी ने ले रखा है, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ कि जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी है, जिसके अंडर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स अपनी PR फाइल करते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। पहला होता है कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 0A या B की जॉब पे, और सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मिनिमम IELTS स्कोर। तो तीसरा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास कैनेडियन स्टडी होनी चाहिए, तो ये कोई उस कैटेगरी में फ़ाइल लगाने के लिए कंपलसरी नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप पॉइंट्स लूज़ कर देते हो। अगर आप यहाँ पे आके स्टडी नहीं करते हो तो आप पॉइंट्स लूज़ कर दोगे, लेकिन फिर भी आप उस कैटेगरी में फ़ाइल लगाने के लिए एलिजिबल होगे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसका कि स्कोर सबसे डाउन जाता है। तो उसी कैटेगरी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है अपनी PR की फ़ाइल लगाते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ का रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 15 पॉइंट्स लूज़ करना, तो आपके पास एटलीस्ट इंडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और थर्ड, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप IELTS में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप ये रिस्क ले सकते हैं 15 पॉइंट्स लूज़ करने का। सेकंड फैक्टर मेन है, अगर आपकी एज 30 क्रॉस करने वाली है, 30 के आसपास है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जब आप PR फाइल करोगे आपकी एज 30 क्रॉस कर जाएगी, तो आप एज के पॉइंट्स लूज़ कर ही दोगे, तो उस केस में आप ये रिस्क ले सकते हो। थर्ड है कि इमिग्रेशन जो है वो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो ड्रॉ है वो आने वाले टाइम में लोअर ही रहने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 460 स्कोर कर सकते थे, तो अगर उसमें से 15 आप लूज़ भी कर दोगे, 445 पे भी आ जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा बड़ा इशू होगा आपके लिए। तो यही थे इसके प्रोज़ एंड कॉन्स। तो आप अपना डिसीज़न लीजिए, बहुत केयरफुली लीजिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीज़न लीजिए। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप उसी टाइम के दौरान जो है अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस बना लें, ताकि आपको जो गैप कवर करने के लिए काम आ सके। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।